किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे बाहों में भर लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। नमस्कार, मैं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं मूजो पत्रकार। आज सेना दिवस है और मैं हमारी इंडियन आर्मी के सभी वीर जवानों को दिल से शुक्रिया करती हूँ और साथ ही जितने भी जवान देश के लिए हमारे लिए शहीद हो गए उन्हें सत सत नमन करती हूँ। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस यानी कि आर्मी डे मनाया जाता है। इस साल भारत का 73rd आर्मी डे मनाया जा रहा है। यह दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। ईयर 1949 में आज ही के दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर की जगह तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने ली थी। करियप्पा ने 1947 में भारत पाक के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। आजादी के बाद देश में कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी थी और फिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा था। भारतीय सेना के अध्यक्ष तब भी ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। उस समय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। KM करियप्पा के सेना प्रमुख बनाए जाने के बाद से ही हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाने लगा। हर साल 15 जनवरी को जवानों के दस्ते और अलग अलग रेजिमेंट की परेड होती है और झांकियां निकाली जाती हैं। सेना दिवस को हर साल बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। बता दें कि KM करियप्पा पहले ऐसे ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। 1947 में भारत पाक युद्ध में इंडियन आर्मी को कमांड किया था सर ने। करियप्पा साल 1953 में रिटायर हुए थे और 1993 में 94 ईयर की जब इनकी एज थी इनका निधन हो गया था। अब ये सब तो हिस्ट्री थी इंडियन आर्मी की। अब बात करते हैं हमारे इंडियन आर्मी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। इंडियन आर्मी को ओरिजिनेट 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में किया था। आज ही के दिन यानी कि 15 जनवरी 1949 में भारतीय सेना पूरी तरह ब्रिटिश सेना से आज़ाद हो गई थी और फील्ड मार्शल KM करियप्पा आज़ाद भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, इंडियन आर्मी ने अंग्रेज़ों की तरफ से दोनों विश्व युद्धों में हिस्सा लिया। पहले विश्व युद्ध में इंडियन आर्मी के करीब 13 लाख जवानों ने लड़ाई लड़ी थी, जिसमें से 74,187 सैनिक या तो शहीद हो गए या फिर लापता हो गए। ये विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। 1947 में स्वतंत्रता के समय गोरखा रेजिमेंट के 10 बटालियन में से 4 बटालियन ब्रिटिश आर्मी में चली गई, जबकि बाकी भारत और पाकिस्तान में बट गई। भारतीय सेना के पास 12,255 सक्रिय और 9,90,960 रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। भारतीय सेना के पास HAL रुद्र, HAL ध्रुव, HAL चेतक, HAL चीता और चीतल हेलीकॉप्टर हैं। समुद्र में 5,000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर भारतीय जवान बेहद मुश्किल हालात में निगरानी करते हैं। बॉर्डर, लक्ष्य, कारगिल, LOC जैसी फिल्में भारतीय सेना के ऊपर ही बनी हैं, जो डेफिनेटली हर एक इंडियन ने देखी होंगी। अब तक 27 व्यक्ति थल सेना प्रमुख रह चुके हैं, जिन्हें हम आर्मी चीफ भी कहते हैं। भारत के पास बहुत बड़ी घुड़सवार सेना भी है। इंडियन आर्मी के पूरे देश में करीब 53 कैंटोनमेंट और 9 आर्मी बेस हैं। दुनिया भर में भारतीय सेना को शांति फैलाने के लिए भी जाना जाता है। भारतीय सेना के जवान इस तरह से प्रशिक्षित हैं कि किसी भी पहाड़ पर चढ़ सकते हैं और इंडियन आर्मी की यही खासियत है कि इंडियन आर्मी का प्रशिक्षण बहुत ही दुर्गम इलाकों और मौसम के हिसाब से किया जाता है। हमारे देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं एंड आई बिलीव कि इंडियन आर्मी डे भी हमें एक फेस्टिवल की तरह ही मनाना चाहिए। हमें अपने जवानों की शहादतों को याद ज़रूर करना चाहिए।
सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हमेशा ही। तो एक बार फिर से आप सभी को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन आपके कांटेक्ट में या आपके सोशल मीडिया में अगर कोई भी आर्मी पर्सन है तो उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलिए, विश ज़रूर कीजिए। ऑल दे नीड इज़ द सपोर्ट ऑफ देयर कंट्री पीपल, द ट्रू लव एंड रिस्पेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मोजो पत्रकार और हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। यूट्यूब पर भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।